एक लालची पुलिस और एक चतुर चोर। एक गांव में एक चोर था, उसका नाम कल्लू था। वो बहुत ही बुद्धिमान और शातिर था। वो बड़ी ही चालाकी से चोरियां करता था। वो कैसे बोले तो वो एक आदमी को फोन करके बोलता है, आपके रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, उसे दवाखाने में एडमिट किए हैं। अपनी आवाज बदलकर कहता था। ये सुनकर उस घर के सभी लोग कार में निकल जाते थे। तब उनके जाने के बाद कल्लू उस घर में घुसकर चोरी करता था। इतना ही नहीं, बैंक मैनेजर को फोन करके बैंक में बॉम्ब लगाए करके झूठी खबर देता था। तब मैनेजर के साथ सिक्योरिटी, कस्टमर सभी लोग बाहर भागते थे। तब वो बैंक के पीछे से अंदर घुसकर वहां के लॉकर में रखा पैसा, सोना चोरी करता था। वैसे ही अमीर लोग जिस ट्रेन में सफर करते थे, उस ट्रेन में चढ़कर किसी अमीर से अच्छी बातें करके दोस्ती बनाता था, फिर उसे बिस्किट देता था। वो खाकर वो बेहोश हो जाता था। तब कल्लू उसका बैग लेकर भाग जाता था। ऐसे ही तरीके से चोरी करता था। उसी गांव में शुभम नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर रहता था। शुभम बहुत ही कंजूस था और रिश्वतखोर था। वो अपने कांस्टेबल के साथ उनके पैसों से उसके पसंद का बिरयानी मंगाकर खाता था। ऐसे ही जेल में रहे कैदी को डराकर, धमकाकर पैसे लेता था। उसे देखकर एक कैदी उसके सेल के पास खड़े कांस्टेबल से, क्या हरामखोर इंसान है ये, मेरे पास पैसे लिया, अगली बार आया ना तो मेरे पास के एक पैसे भी नहीं दूंगा, ऐसा कहता है। कांस्टेबल, ओए ऐसा काम मत करना रे, इसे तू नहीं जानता, उसे पैसे नहीं दिया ना तो तेरे ऊपर और 2-3 झूठे केस लगाएगा। उसे रोज बिरयानी देकर हमें कितनी तकलीफ हो रही है तुझे पता है क्या, वैसा बिल्कुल नहीं जमेगा, ऐसा कहता है। कैदी, आप लोगों को भी तकलीफ दे रहा है क्या सर? कांस्टेबल, इसलिए तो झेल रहे हैं रे हम लोग, उसको कहता है। इतना ही नहीं, गांव में छोटे मोटे गाड़ी वालों के पास से भी पैसा वसूल करता था वो। एक गाड़ी वाला दूसरे गाड़ी वाले से, साला पहले से ही अपनी कमाई नहीं हो रही है, ऊपर से ये कमीने का अत्याचार कब खत्म होगा, कब इससे मुक्ति मिलेगी यार, कब मरेगा ये कमीना, ऐसा कहता है। पर उधर कल्लू अपनी चोरियां बिंदास कर रहा था। शुभम के एरिया के लोग आकर उस पर जमकर चिल्ला रहे थे। ये सिलसिला बढ़ रहा था। एक दिन डीआईजी शुभम को बुलाकर उस पर चिल्लाते हैं, क्या हो रहा है ये, और तुम क्या कर रहे हो, और तुम उस कल्लू को कब पकड़ोगे? उसके कारण होम मिनिस्टर के पास मेरी इज्जत जा रही है, उसके कारण कितना परेशान हो गया हूँ मैं, तुझे पता है क्या? मेरा भी उसके कारण प्रमोशन रुक गया है, ऐसा कहता है शुभम। हाँ सर, सच कह रहे हो आप, पर हम लोग भी उसे पकड़ने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, पर वो बहुत चालाक है, हमसे बचकर घूम रहा है सर, ऐसा कहता है। डीआईजी, क्या बोल रहे हो तुम? जो मैंने बताया वो घुमाकर मुझसे ही बोल रहे हो, उसे तो पकड़ सकता है या नहीं बता दे। शुभम मन में ही, अरे वाह ये बढ़िया चांस है कल्लू को पकड़ने का, उतना कठिन भी नहीं है, पर उससे मुझे क्या फायदा मिलेगा सोचकर, सर वो अभी तक कई करोड़ रुपए चोरी किया है ना, उस चोर पर हम लोग रिवार्ड रखते हैं तो वो अपने को मिल सकता है सर। डीआईजी, बढ़िया आइडिया दिया है तुमने, लेकिन रिवार्ड कितना रखेंगे, ऐसा कहता है शुभम। कितना बोले तो 1 करोड़ रखेंगे सर। डीआईजी, क्या 1 करोड़, क्या बहुत ज्यादा नहीं क्या, ऐसा कहता है शुभम। ये सब मत सोचो सर, करोड़ रुपया रखेंगे तो लोग भी सोचेंगे उसे पकड़ने के बारे में, ऐसा कहता है। डीआईजी को मानना ही पड़ा। अब गांव भर वांटेड कल्लू, रिवार्ड 1 करोड़ रुपीस करके पोस्टर लगते हैं। शुभम सच में बहुत ही बुद्धिमान था, पर उसकी कंजूसी के कारण उसको दिमाग को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर वो अब बहुत ज्यादा सोचने लगा। ऐसे ही उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन वो गांव वालों को बुलाकर कहता है, देखो अपने गांव के मंदिर के लिए कुछ बड़े लोगों ने सोने की घंटियां भेजे हैं, वो सब घंटियां हमारे पुलिस वाले ही मंदिर में बांधेंगे, उनकी कीमत कई करोड़ रुपए है, इसलिए उसकी देखभाल संभाल कर अच्छे से करना होगा। ये सुनकर गांव वाले तालियां बजाते हैं। ये सब कुछ कल्लू टीवी पर देखकर हंसता है और सोचता है, कैसे भी करके उन घंटियों की चोरी करना होगा। वो उसी दिन रात को मंदिर में आकर देखा तो वहाँ पर सिक्योरिटी और पुलिस कोई नहीं थे। कल्लू, अरे वाह वो घंटियां मेरी ही राह देख रही है, मेरा टाइम बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ कोई नहीं है, ऐसा कहकर जाकर मंदिर में सभी घंटियां निकालकर एक बोरे में भरता है। वो मंदिर के बाहर चलता है तो बोरे में से घंटियां टन 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 बजते हैं। तभी वहां पर एक बड़ा फ्लैशलाइट का उजाला उस पर गिरता है। वो डरकर रुक जाता है।
तब शुभम आकर उसका कॉलर पकड़कर, क्यों रे, कैसा है रे मेरा प्लान? तू अपने आप को बहुत चतुर सोचता है ना? तेरे से ज्यादा चालाक हूँ मैं। इतने दिनों से तेरे बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन अभी सोचना बहुत जरूरी हो गया था। ऐसे कल्लू को जेल में डालता है और शुभम वो 1 करोड़ का रिवॉर्ड लेता है।